नवरात्र में मिले यह 5 संकेत तो समझ जाना चाहिए माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आपके ऊपर नवदुर्गा की सदैव कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, इस संकेत से आप बड़ी ही आसानी से पता लगा पाओगे कि माता दुर्गा आपके साथ में हैं या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में हैं कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ रहती हैं कि नहीं। नवरात्र के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती हैं या नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल तो आता ही है। सब चाहते हैं कि उनके घर में माता रानी आए। तो यह जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वह व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होगा, बड़ा ही ज्ञानी होगा जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह ज्ञान नहीं मिल पाएगा। यह जानकारी एकदम सटीक और शास्त्रों द्वारा ली गई है। दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को निश्चित ही कराती हैं, चाहे उनके भक्त छोटे हो या बड़े। माता रानी अपने होने का एहसास हर एक भक्त को कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति, परम देवी और माँ की ममता को तो आप जानते ही हो। माँ की ममता अपने संतान पर सदैव बनी रहती है। माता रानी नवरात्र के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के घर में सूक्ष्म रूप से एवं ऊर्जा रूप में ही वास करती हैं, शक्ति के रूप में वास करती हैं। तो दोस्तों, इन 5 संकेतों से आप बड़ी ही आसानी से पता लगा पाओगे कि माता दुर्गा आपके घर में, आपके साथ में, और यह संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि किन किन संकेतों से पता किया जा सकता है कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमारे होती हैं तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। वे कौन से संकेत हैं यह थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप भी माता रानी से सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो माता रानी के लिए एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नवरात्र के दौरान कौन से शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं, जिससे आप यह जान पाएंगे कि माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। पहला संकेत है आंखों में से आंसू आना। जब आपको पूजा के दौरान बिना बात के ही आंसू आने लगे। वैसे दोस्तों, हम भगवान की रोज पूजा करते हैं, लेकिन हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते हैं। लेकिन नवरात्र के समय जब आप पूजा कर रहे हैं और आंसू आने लग जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे आगे खड़ा है, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और हमेशा आपके साथ में ही रहेंगी। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर, शक्ति स्वरूप बनकर के यह संकेत दे रही है कि वह आपके साथ हैं। अब दोस्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर पर आकर चिपक जाते हैं, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए
आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक गए हैं तो समझ लेना चाहिए माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि जुगनू को योगिनी कहा जाता है। माता रानी की परम शक्ति का प्रतीक होती है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती हैं, वहाँ पर जाकर के यह जुगनू चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ माता रानी रहेगी तो आपके शरीर में अपने आप ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। यह दूसरा संकेत है कि माता रानी आपके साथ है। अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जागृत करना चाहती हैं। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र, लोबान, धूप, चमेली नहीं है, फिर भी अन्य पुष्प जो कि आपके घर के आसपास में नहीं है पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी खुशबू आ रही हो, तो यह निश्चित ही समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में मौजूद हैं। उनकी ऊर्जा शक्ति से ही आपको इस खुशबू का एहसास हो रहा है। माता रानी जब आपके पास में होती है तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की आपको अचानक से खुशबू आने लग जाती है। और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी भी नहीं ली हो, जो कि हमारे घरों के आसपास में भी नहीं होते हैं। तो इस संकेत से आपको निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ हैं। अब पांचवा संकेत जानते हैं। नवरात्र के दौरान अगर आपको सपने में कोई छोटी कन्या दिखाई दे जाती है, क्योंकि छोटी कन्या को माता देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्र में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिखाई दे जाए, लाल रंग का झंडा दिखाई दे जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार की जोत बत्ती में बनने लगी, यानी कि दीपक की बाती में आपको फूल या फिर किसी भी प्रकार की आकृति बनती दिखाई दे जाए, तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्र में आपको यह संकेत दे रही है, अपने सभी भक्तों को यह दिखा रही है कि वह आपके साथ हैं। तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह भी जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हो, यानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हो, तब कैसे पहचानेंगे, हम आपको यह बताएंगे। आप इन संकेतों से बड़े ही आसानी से पता लगा पाओगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और वह आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और माता रानी आपके घर में आए तो जल्दी से आपको अपने दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, आपके दुख कष्ट कट जाएंगे और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाओगे। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता है। दोस्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकोगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। माता रानी को रोज एक फूल कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूरी होने लगती है। माता दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें बहुत ही जल्दी दिखा देती हैं। इस समय अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी बहुत ही जल्दी दिखा देती हैं एवं हमें सबक भी सिखाती हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन तक हमें पूर्ण सात्विक विचारों में ही रहना चाहिए। निरंतर माता रानी के नाम का जाप करते रहना चाहिए। किसी प्रकार का छल कपट मन में नहीं लाना चाहिए। हमें 9 दिन तक
छल कपट और द्वेष आदि का परित्याग पूरी तरह से कर देना चाहिए। माता दुर्गा जी जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि एकदम से माता रानी की भक्ति में हो जाती है और घर एकदम से शांत रहने लगता है। अगर यह संकेत आपको मिले तो समझ लेना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुछ संकेत के बारे में। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं और माता रानी के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र माता रानी से पूरी भी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लीजिए। यह सब हम आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जिस घर में माता दुर्गा माता विराजमान होती हैं उस घर में अनेक प्रतीक कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए, निश्चित रूप से उनके दर्शन करने के लिए बार बार उस घर के मुख्य द्वार पर आती हैं और वह यह घर में घूमती रहती हैं। आप उसे भगाने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन वह भागेगी नहीं और अगर भाग गई तो फिर से वापस आ जाएगी। 9 दिन तक यह बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में मधुमक्खी नवरात्र में आती है तो समझ लेना चाहिए कि उस घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों जो मधुमक्खी है यह माता दुर्गा के ही स्वरूप कही जाती है और यह अपने पूर्ण रूप के दर्शन पाने के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए वहां आती हैं। समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ, अगर आपके घर में अपनी माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और वह ज्योति प्रतिदिन सामान्य रूप से जलती है और अगर ज्योति की लौ अचानक से तीव्र गति से जलने लग जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी साक्षात आपके सामने ही खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, क्योंकि ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलता है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति प्रबल हो जाती है। चौथा संकेत है माता रानी देती है नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लग जाए, यानी कि कोई फूल या किसी भी भगवान के दीपक की बत्ती की लौ में आपको दर्शन हो जाए, तो समझ जाना माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। आपके ऊपर बस अब पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर से वापस चली जाएंगी, अर्थात आपके घर से चली जाएंगी। पांचवा संकेत बताता है कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लग जाती हैं और काली चींटियां एक समूह में निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और वह आपको आपके घर में होने का एहसास करा रही हैं। दोस्तों, छठवां संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लग जाती है तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखी हैं।
और आपको अपना आपके घर में होने का एहसास करा रही हैं। तो इस संकेत से भी आप बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहनकर अगर कोई याचक आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी हैं। नवरात्र में कभी भी भूल कर भी नवरात्र के दौरान खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी अब परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आती हैं। तो यह संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्र में यह जयंती अगर सही तरह से कलश में छा जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जौ उग आए तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलता रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले, तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। नवरात्र के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहे, किसी से वाद विवाद ना हो रहा हो, सभी सदस्य प्रेम पूर्वक रह रहे हो, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मिलन मिलाप हो रहा हो, तो समझ जाए माता दुर्गा प्रसन्न है। नवरात्र के दौरान परिवार के सभी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न है, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों, नवरात्र से जुड़ी यह वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हो कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।